नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आखिर रियल एस्टेट का मार्केट किस तरफ करवट ले रहा है। यानी कि कोविड के पहले 2019 में क्या थी इसकी हालत और अब क्या होगी, और ये सारा डिस्कशन हम लोग डेटा पे करने वाले हैं। सोर्स को रखेंगे महारेरा को, और जो इस डेटा को एनालाइज किए हैं उनसे भी आपको कनेक्ट कराएंगे। पहले इसके बेसिक चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप समझ सकें कि आखिर किस चीज़ का मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई किस तरफ से ज़्यादा आ रही है, कौन सा पुणे का ऐसा लोकेशन है जहाँ पे ज़्यादा सप्लाई आ रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेज आएंगे, क्या सप्लाई बढ़ रही है, घट रही है, और लोगों का डिमांड किस तरफ है, किस तरफ है रुख। तो ये सारा कुछ समझने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे आपको तमाम पहलुओं की जानकारी मिलती चले। पहले एक आपको डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं आखिर चल क्या रहा है मार्केट में। अगर आप समझें, एक सप्लाई को ही समझने की कोशिश करिए। अगर आप साल दर साल को एक बार देखें तो पुणे में जो यूनिट सोल्ड होती है, लॉन्च होती है, उसका नंबर है 80,000 से 1 लाख। रेजिडेंशियल यूनिट की यहाँ पे बात हो रही है, कॉमर्शियल यूनिट की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। कॉमर्शियल के लिए अलग जो है हम लोग चर्चा रखेंगे, और तमाम जो है स्टैट्स पे अब हम लोग लगातार बात करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है ये रेजिडेंशियल सेगमेंट के लिए है। तो आप ये समझिए कि हर साल लगभग 80,000 से 90,000 यूनिट लॉन्च होते हैं, और इतने ही हर साल बिकते भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो लॉन्च हो रहे हैं वो पूरे के पूरे बिक जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो लास्ट ईयर लॉन्च हुए होंगे उसका भी कुछ परसेंटेज बिकता है, जो इस साल लॉन्च हो रहे हैं उसमें से बिक रहा है, और ये आगे आने वाले समय में भी बिकेंगे। तो एवरेज अगर आप देखें तो 80,000 से 1 लाख यूनिट जो है लॉन्च होते हैं, और उतने ही हर साल बिकते हैं। पर कोविड की वजह से इसमें गिरावट आई है, यानी कि दोनों चीज़ों में गिरावट आई है। सप्लाई में भी गिरावट आई है, और सप्लाई में लगभग आप अगर परसेंटेज की बात करिए, लगभग 16 से 20% का जो है ड्रॉप हुआ है, और लोगों का जो परचेज करने का रुख है वो भी ड्रॉप हुआ है, पर वो 20% के रेट से नहीं ड्रॉप हुआ है, पर ड्रॉप हुआ है। दूसरी चीज़ आप समझने की कोशिश करिए, नया यूडीसी रूल यानी कि यूनिफाइड डीसी रूल आ चुका है, जो कि दिसंबर 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये नए डीसी रूल के हिसाब से ही बनाए जाएंगे। क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसका जो मेन मुद्दा है वो इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, उसके बारे में जिक्र करते हैं। नए यूडीसी रूल के हिसाब से अब एफएसआई इंक्रीज हो चुके हैं। अब इसका डायरेक्ट फ़र्क क्या पड़ेगा, एफएसआई यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसे नॉर्थ में फार के नाम से जाना जाता है। फार यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो। अब ये होता क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हर लैंड पे 1:1 का एफएसआई होता है, जनरल एफएसआई, जिसको कि खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है। पर उसके अलावा भी तमाम कैटेगरी होता है। टीडीआर यानी कि ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स को आप ले सकते हैं, फिर आप प्रीमियम एफएसआई भी परचेज कर सकते हैं। पर जो डीसी रूल, जो नया डीसी रूल ये कह रहा है कि अब 4 एफएसआई तक लोग कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो खरीद के करें या जनरल एफएसआई की जो हमने अभी बात की। तो अगर 4 एफएसआई यूज हो रहा है तो आप जस्ट थोड़ा सा पीछे जाएं और समझने की कोशिश करिए कि आपको हाई राइजेस कहाँ दिखते थे। आज के 3-4 साल पहले अगर देखें, या फिर 2 साल पहले भी आप जाएं, तो एमनोरा हो गया, इक्का दुक्का ऐसे टावर आपको दिखते थे जो काफ़ी हाई राइजेस थे, यानी कि 30 या उसके ऊपर के फ्लोर के। पर अब क्या होगा, एफएसआई बढ़ने से क्या होगा, 100 मीटर के ऊपर के बिल्डिंग नाम जो है वो आम बात हो जाएगी, यानी कि ये न्यू नॉर्म होने वाला है पुणे के लिए। 100 मीटर यानी कि लगभग 32 से 33 फ्लोर तक मैक्सिमम बिल्डर जाते थे पुणे में। अब 4 एफएसआई मिलेगी, यानी कि जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन हाइट का नहीं है, जो भी फनल जोन में, फ्लाइंग जोन में नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे अब आपको 100 मीटर के ऊपर टावर दिखेंगे। और जो नए लॉन्चेज भी हुए हैं, जितने भी बड़े लॉन्चेज हुए हैं, अगर हम उन पर गौर करें तो अब 20 फ्लोर के ऊपर आम सी बात हो गई है। उसका कारण ये है न्यू डीसी रूल। तो अब इससे होगा क्या, इसका रिपरकशन क्या आएगा, ये समझने वाली बात है। मान लीजिए 100 मीटर, पहले जब 100 मीटर की टावर होते भी थे तो वहाँ पे कैसे आपको मैक्सिमम जो है 12 माले का, 14 माले का, 15 माले का ही टावर दिखता था। अब देखेंगे आप तो 30 से लेके 35-40 स्टोरी भी टावर दिखेंगे, और अगर उससे अप्रोच रोड ढंग का है, यानी कि 18 मीटर के ऊपर है, तो उनको ईजिली जो है इसकी सैंक्शनिंग भी मिल जाएगी।
इससे क्या होगा, जो मैं जिक्र करने वाला हूँ रिपरकशन की, जो हमने बात की, यानी कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे बढ़ेगा, उस लोकेशन पे भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। यानी कि जो एमिनिटीज़ पहले होती थी उसको अगर यूज करने के लिए एक्स लोग थे, तो अब उसमें वाई लोग ऐड होने वाले हैं, क्योंकि एफएसआई ज़्यादा हो गई, तो डायरेक्ट ये सिग्नल दे रहा है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्लैट्स बढ़ेंगे। दूसरी बात और करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा लॉन्चेज, यानी कि पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करिए, सारे तालुका को इंक्लूड करिए, तो जो लॉन्चेज, जो हमने 80,000 से 1 लाख का आपको एक बताया, डेटा बताया कि इतने लॉन्चेज होते हैं, उतने यूनिट बिकते हैं, इसका 33% यानी कि 33% जो लॉन्चेज हैं, नए लॉन्चेज हैं, वो आ रहे हैं आपके नॉर्थ वेस्ट यानी कि वेस्ट मार्केट से, जिसे आप कह सकते हैं बानेर, बालेवाड़ी, महाडुंगे, हिंजौड़ी, ताथौड़े, पुनवले, ये जो पूरा सेक्शन है, यहाँ से पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट का 33% सप्लाई यहीं से है। और सिर्फ इसी साल की बात नहीं है, पिछले 3 से 4 साल का भी अगर डेटा आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लॉन्चेज यहीं इसी लोकेशंस में हुए हैं। तो अब ये क्या बताता है, एक तो ये सिग्नल देता है कि इस लोकेशन में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, पर इसमें भी क्या होगा अगर लगातार एक सेक्शन में 1/3 लॉन्चेज आ रहे हैं, तो ये साफ सिग्नल दे रहा है कि उस एरिया का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सिविक बॉडी पे भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पीएमसी और पीसीएमसी दोनों हैं। अगर आप मोड़ा रिवर को देखें तो उसके एक तरफ, यानी कि अगर आप साउथ की तरफ देखेंगे मोड़ा रिवर के, तो वो पीएमसी है। वहीं नॉर्थ की तरफ जहाँ पे वाकड़ वगैरह मौजूद हैं, वो पीसीएमसी में आते हैं। और जो पीएमसी में आ रहा है आपका एरिया, वो है बालेवाड़ी, बानेर। तो इन दोनों बॉडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है, यूजेबल वाटर आपको सप्लाई करना है, इन शॉर्ट पोर्टेबल वाटर। इसके साथ साथ गार्बेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, यानी कि जितने भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उस पर जोर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर 1/3 लॉन्चेज एक सेक्शन में हो रही हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा भी सकती है अगर उसको समय रहते उसी लेवल पे कंसीडर और जो सिविक बॉडी हैं उनको एड्रेस नहीं करती हैं, तो क्योंकि बाकी लोकेशन में तमाम समस्याएं आती हैं, और अगर एक जगह पे इतने सप्लाई आ रहे हैं तो इनका पोजीशन आएगा 3 से 4 साल के बाद, यानी वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की भी बात करिए तो एमिनिटीज़ को यूज़ करने के लिए लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसमें लोगों को अब ध्यान देना हो, क्योंकि आगे जो हम लोग वीडियो अभी लाने वाले हैं उस पर ये इन बातों पर जिक्र करेंगे। आखिर जो एक एक प्रोजेक्ट है उसका एक एक प्रोजेक्ट का एनालिसिस हम लोग लाने वाले हैं, उसमें ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे आखिर किस उम्र के लोग वहाँ पे परचेज कर रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे पता चलेगा कि वहाँ पे एंड यूजर्स ज़्यादा हैं या फिर इन्वेस्टर ज़्यादा ले रहे हैं। इससे हम एक चीज़ डिराइव कर पाएंगे कि आने वाले समय पे वहाँ पे कितना प्रभाव पड़ेगा। सप्लाई कम होने से क्या और प्रभाव पड़ेगा, ये भी बात कर लेते हैं। सप्लाई कम क्यों हो रहा है, एक तो आपका कोविड का सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा क्या है, जो छोटे बिल्डर्स थे वो कहीं ना कहीं कम हो चुके हैं, वो नए लॉन्चेज नहीं ला रहे हैं क्योंकि लेबर नहीं है, मटेरियल का भी शॉर्टेज है, और अगर मिल भी रहा है तो उसके कॉस्ट बढ़ चुके हैं। हो सकता है जो उनकी डील है, जो जॉइंट वेंचर में उन्होंने डील किया है, जो उन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाया रहा होगा, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि अब आपका जो है रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर मौजूद नहीं है, यानी कि आप समय पे पोजीशन नहीं दे पाएंगे। अगर समय पे नहीं देंगे फिर आप रेरा डिफॉल्टर भी होंगे। अब रेरा भी अपने आप को धीरे धीरे मजबूत करती जा रही है, जिस पे हमने तमाम वीडियो बनाए भी हैं। तो एक तो वो रीजन है, सप्लाई कम हो रहा है। और सप्लाई कम होने से क्या होगा, यानी कि जो बायर हैं इन शॉर्ट उनको कम चॉइसेस मिल रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, लोगों को चॉइसेस कम मिल रहे हैं, तो एंड यूजर के लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं प्राइस इंक्रीमेंट भी आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में देखने को मिलने वाला है। और यही कारण है कि आपको तमाम लोकेशन में छोटे कारपेट एरिया के प्रोजेक्ट लॉन्चेज ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि लोग उसको आसानी से अफोर्ड कर पा रहे हैं। वहीं एक दूसरा डेटा क्या बताता है कि लोगों का जो रुख है वो बड़े 2 BHK की तरफ और बड़े 3 BHK की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके डेटा पे भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे, किस तरफ जो है ये चीज़ रुक करे। क्योंकि जब आप पुराने फ्लैट देखते होंगे 1200, 1300, 1400 स्क्वायर फीट के 3 BHK हुआ करते थे, कहीं ना कहीं अब इसका डिमांड बढ़ा है कोविड के बाद, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से। और काफ़ी लोग
अब बड़े फ्लैट का डिमांड कर रहे हैं और तमाम प्रोजेक्ट अब ऐसे लाइन में आ भी चुके हैं जो आपको आने वाले समय में मिलेंगे, जहाँ पे 800 850 स्क्वायर फीट के 2 BHK दोबारा मिलेंगे। जाहिर सी बात है उसके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्राइसेस को कम रखने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए ही कम कारपेट दिया जा रहा है। तो प्राइसेस भले ज़्यादा हों पर आपको कारपेट बढ़ा के देना होगा, क्योंकि दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो चलिए इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं, जिस डेटा एनालिस्ट से हम लोगों ने इन सब चीज़ों को डिस्कस करके आप लोगों तक लाने की कोशिश की है, एरिया फॉरसाइट राहुल अजमेरा जी से कनेक्ट करते हैं, उनसे बाकी की चर्चा करते हैं। इनको हमने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में कनेक्ट किया है, वासेपूजी कॉर्पोरेशन के ओनर भी हैं ये। तो चलिए इनको कनेक्ट करते हैं और एक एक डेटा पे थोड़ा बात करते हैं, आखिर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, किन किन पहलुओं पे कितना परसेंटेज का फ़र्क पड़ रहा है।